मूवी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को एक बार में मस्ती करता हुआ देखते हैं। रे, पीट और टोबी को मूवीज और टाइम ट्रैवल का चस्का लग गया था, ठीक हम सब की तरह। तो ये सब एक बार में बैठकर इसी के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद पीट को बाथरूम जाना होता है। वो बाथरूम जाता है और अपने छपरी स्टाइल में हल्का होता है। अगले सीन में पीट जब बाथरूम से बाहर निकालता है तो बाहर के सारे लोगों को मारा हुआ पाता है। डर के मारे वो वापस से बाथरूम में छुप जाता है। अब हिम्मत जुटाकर पीटे फिर से बाहर निकालता है तो इस बार सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है 6 घंटे पास्ट में। यहां पर हम रे को देखते हैं जो एक चिल्ड्रन पार्क में एस्ट्रोनॉट बनकर बच्चों को स्पेस के बारे में पढ़ाता था। रे अब अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस जाता है, जिससे अब वहां मौजूद बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में रे बच्चों को और ज्यादा दारा देता है। बच्चों के रोने का शोर सुनकर पार्क मैनेजर रे को उसके कैबिन में आने को बोलता है। रे जैसे ही मैनेजर के कैबिन में जाता है, मैनेजर उसे दांत लगाकर काम से निकाल देता है। यहां तक कि वो जाते हुए रे से हाथ मिलाने से भी मना कर देता है। जाते जाते रे अब दरवाजे के पास रखे कुछ सामान को लात मार के गिरा देता है, पर मैनेजर के उसे देखते ही वो उसे उठाकर वापस रख देता है। इसी चिल्ड्रन पार्क में रे के बाकी दोस्त पीट और टोबी डायनासोर बनकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। यहां इन तीनों की हालत से हमें साफ पता चल जाता है कि इनकी जिंदगी आसान नहीं है। इतने में ही रे भी पीट और टोबी के पास आ जाता है और बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिस्कस करते हैं कि रे को आगे क्या करना चाहिए। इसी दौरान पीट रे से पूछता है कि अगर उसे एक वरदान विश मिले तो वो उस विश में क्या मांगेगा। इसके जवाब में रे कहता है कि अगर उसे एक प्रार्थना के फल स्वरूप कोई विश मिली तो वो उसका यूज करके टाइम ट्रैवल करेगा। रे कहता है कि वो टाइम ट्रैवल करके अलग अलग टाइमलाइंस में जाता और सब कुछ स्टडी करता। इसके जवाब में पीटे हंसने लगता है और कहता है कि वो अकेला ही मरेगा। इसके बाद सीन एक मूवी थिएटर की तरफ शिफ्ट होता है। ये तीनों यहां पर एक मूवी देखने आए थे, मगर तीनों को भी ये मूवी पसंद नहीं आती। थिएटर से लौटते वक्त टोबी कहता है कि वो इससे अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है, जिस पर रे और पीट उसे चैलेंज करते हैं। टोबी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी डायरी निकालकर इसी के लिखे हुए कुछ आइडियाज पढ़ने लगता है। टोबी के भयंकर आइडियाज सुनकर रे और पीट की बोलती बैंड हो जाती है। यहां से ये तीनों एक और बार में जाते हैं। ड्रिंक करते करते ये तीनों टाइम ट्रैवल मूवी के आइडियाज के बारे में सोचने लगते हैं। टोबी अब ये सारे आइडियाज अपनी डायरी के एक पेज पर लिख लेता है। ये देखकर पीट रे और टोबी को नट्स कहकर चिढ़ाता है। ये तीनों अब ऐसे ही अपनी गुपशुप जारी रखते हैं। अगले सीन में रे अपना ग्लास रिफिल करने के लिए काउंटर तक जाता है, लेकिन वापसी में वो कैसी नामी एक लड़की से मिलता है। कैसी एक खूबसूरत लड़की थी जो रे से किसी जरूरी मैटर के बारे में बात करना चाहती थी। अब रे कैसी के पास बैठकर उसकी बातें सुनता है। कैसी कहती है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो टाइमलाइंस में हुए क्रैक्स और डिविएशंस को फिक्स करने आई है। वो रे को ये भी बताती है कि वो यहाँ पर एक मिशन कंप्लीट करने के लिए आई है। रे इसको एक मजाक समझता है और कासी से पूछने लगता है कि अगर वो एक टाइम ट्रैवलर हैं तो वो पास्ट में जाकर हिटलर को क्यों नहीं मार देती, जिस पर कैसी कहती है कि ऐसा करने से फ्यूचर टाइमलाइन बदल जाएगी। वो आगे कहती है कि कुछ लोग इसकी चिंता नहीं करते, वो पास्ट में जाकर छेड़खानी करते हैं। वो रे को एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल ग्रुप के बारे में भी बताती है जो पास्ट में जाकर हिस्ट्री बदलते। मन बुद्धि रे को कैसी की बातें समझ नहीं आ रही थीं, इसलिए वो रे को समझाने लगती है कि इमेजिन करो अगर कोई एयरप्लेन के इन्वेंशन के पहले ही राइट ब्रदर्स को मार देता, इससे हमारी पूरी हिस्ट्री बदल जाती। कैसी अब रे को बताती है कि उसका काम ऐसी चीज़ों को घटने से रोकना है। वो अब रे को एक और बात भी बताती है। कैसी कहती है कि फ्यूचर में रे बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है, यहाँ तक कि रे पर कई सारी बुक्स भी लिखी जाएंगी और लोग उसे द ग्रेट रे के नाम से जानेंगे। रे को कैसी की बातों पर यकीन नहीं होता। उसकी लाइफ में पहली बार वो अपनी किसी फान से मिल रहा था जो फ्यूचर से यहाँ पर आई थी। अब ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रे को अब मन ही मन लगने लगा था कि कैसी को शायद टोबी और पीट ने हायर किया होगा ताकि उसके मूड को थोड़ा हल्का किया जा सके। उनसे पूछने पर रे को पता चलता है
कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। रे अब इन दोनों को कैसी के साथ हुई मुलाकात के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर टोबी और पीट रे पर हंसने लगते हैं। इसके ठीक बाद पीट फिर से बाथरूम जाता है। इसी छपरी स्टाइल में हल्का होकर जब पीट बाथरूम से बाहर आता है तो वो फिर से बाहर सबको मारा पाता है। वहां पड़ी बॉडीज में वो खुद के एक वर्जन को भी देखता है और इस बार भी वो वापस से बाथरूम में छुप जाता है। खुद को शांत करा के पीट जब बाहर निकालता है तो बाहर सब पहले जैसा नॉर्मल हो चुका होता। वो फट से अपने दोस्तों के पास जाकर ये बात बताता है, पर रे और टोबी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। पीटे अब रे से कहता है कि कैसी इसी टाइम क्रैक के बारे में बात कर रही थी, शायद उसे ही फिक्स करने वो यहां पर आई है। काफी इंसिस्ट करने के बाद रे और टोबी पीट के साथ बाथरूम में जाते हैं। वो अब सेम पीट के ही छपरी रूटीन को फॉलो करते हैं। इनको ये सब करता हुआ एक बूढ़ा आदमी देख लेता है और इन तीनों को शाक की निगाह से देखते हुए वहां से चला जाता है। ये सब प्रोग्राम करने के बाद ये तीनों भी बाथरूम से बाहर निकालते हैं। शुरू में उन्हें सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन जब वो अपने टेबल के पास पहुंचते हैं तो वहां वो अपने ही 30 मिनट पास्ट वाले वर्जन्स को पाते हैं। अब ये तीनों रियलाइज करते हैं कि वो सब टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुके हैं। डर के मारे ये तीनों अब एक खाली रूम में छुप जाते हैं। रे खुद की सिचुएशन को देखकर कहता है कि वो लोग उस बाथरूम में वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि पता नहीं वो बाथरूम इस बार उन्हें कहां पर पहुंचा दे। इतने में ही रे को एक आइडिया सूझता है। वो कहता है कि वो यहीं कहीं आसपास छुप जाएंगे और उनके पास्ट वर्जन्स के जाने के बाद ही वो वहां से बाहर निकालेंगे। वो अब ठीक ऐसा ही करते हैं कि तभी उन्हें याद आता है कि इस वक्त कैसी बाहर होगी। रे अब धीरे से कैसी पर नजर रखता है। उसके पास्ट वर्जन से बात करने के बाद जब कैसी वहां से जाने लगती है तो हमारा प्रेजेंट वाला रे उसे आवाज देकर रोक लेता है। रे अब बिना टाइम वेस्ट किए कैसी को उस बाथरूम के बारे में सब कुछ बता देता है। रे के बार बार उसे कन्विंस करने के बावजूद भी कैसी को रे की बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद कैसी वहां से चली जाती है। ये देखकर रे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कुछ सोच ही रहा था कि इतने में कैसी का एक और वर्जन वहां पर आ जाता है। ये कैसी पिछली कैसी से काफी अलग लग रही थी। अब हमें पता चलता है कि पिछली वाली कैसी और इस कैसी में 6 महीनों का फर्क है। इस वाली कैसी को रे के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था और ये कैसी पिछले 6 महीनों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका खोज रही थी। ये नई कैसी रे से कहती है कि इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि वो तीनों उनके पास्ट वर्जन के जाने तक इसी बार में छुपे रहें। यहां पर हमें क्लियर हो जाता है कि रे और कैसी एक दूसरे को अब लाइक करने लगे हैं। अगले सीन में रे, टोबी और पीट के पास्ट वर्जन्स बाथरूम में घुसते हैं। उनके अंदर जाते ही प्रेजेंट वाले रे, टोबी और पीट बाहर आ जाते हैं जो वहां पर छुपे हुए थे। काफी देर छुपे होने के सबब तीनों को भी अब जोर की सुसु लगी थी, इसलिए अब वो मेंस बाथरूम में जाने के बजाय लेडीज बाथरूम को यूज कर लेते हैं। पर जब वो लेडीज बाथरूम से बाहर निकालते हैं तो पाते हैं कि बाहर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये नज़ारा देखकर पीटे वापस अंदर घुसता है। रे और टोबी भी अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी पीट बाहर आता है, लेकिन ये वाला पीट मेंस बाथरूम से बाहर निकला था और इस वाले पीट की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। ये वाला पीट उन्हें विमेंस बाथरूम में जाने से रोक लेता है और अब हमें पता चलता है कि पीट एक लंबे टाइम तक किसी दूसरी टाइमलाइन में फंस गया था। पीटी का हुलिया और कपड़े देखकर साफ था कि पीट के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। टोबी अब इस शौक से रिकवर होकर पीट से पूछता है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई, पर पीट मानो जैसे किसी सदमे में था और जवाब नहीं दे पा रहा था। ये वाला पीट बार बार एक ही चीज दोहराता कि उसे खाना और हथियार वेपन्स चाहिए। कोई और चारा ना पाकर ये तीनों अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने उनके शहर पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब मारा हो। उन्हें जो भी काम की चीज मिलती वो उसे अपने पास रख लेते। ये तीनों अपने कपड़े बदल लेते हैं और कुछ वेपन्स भी अपने साथ ले लेते हैं। अब काफी देर सोचने के बाद वो इस बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते इन तीनों को बड़ी सी दीवार पर इनकी शक्लें पेंट की हुई दिखाई देती हैं।
ये देखकर ये तीनों भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि इसका आखिर क्या मतलब है। इनकी शक्लें इस दीवार पर किसने बनाई और क्यों। गौर से देखने पर ये तीनों रियलाइज करते हैं कि इस पेंटिंग में उन्होंने वही कपड़े पहने हैं जो इस वक्त इनकी बॉडीज पर हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते उन्हें पास में एक आवाज सुनाई देती है। ये तीनों अब जल्दी से भागकर छुप जाते हैं। छुपकर ये तीनों सड़क पर नजर बनाए रखते हैं कि इतने में ही वहां एक बड़ी सी चेयौंती औंट आकर एक आदमी को अपना शिकार बना लेती है। यहाँ बाथरूम में ये तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी उनके पास्ट वर्जन्स अंदर आ जाते हैं। पीटे यहाँ पर अपने पास्ट वर्जन से बात करना चाह रहा था, पर रे और टोबी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। ये तीनों अपने पास्ट को इसी बाथरूम में रिपीट होता हुआ देखते हैं, पर उनके लाख कोशिश करने पर भी वो कुछ नहीं कर पाते। ये तीनों यहाँ अपने पास्ट वर्जन्स के हाथों पकड़े ही गए थे कि तभी पीट के डिस्ट्रैक्शन की वजह से उनका ध्यान भटक जाता है और ये तीनों बच जाते हैं। उनके बाहर जाते ही प्रेजेंट वाले पीटे, रे और टोबी बाहर आते हैं। प्रेजेंट वाला पीट रे और टोबी से नाराज था क्योंकि उन्होंने उसे उसके पास्ट वर्जन से मिलने नहीं दिया। रे और टोबी अब पीट को शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर पीट गुस्से में वहां से निकाल जाता है। जब ये तीनों बाहर निकालते हैं तो पाते हैं कि बाहर एक थीम पार्टी चल रही है जिसमें हर कोई इन तीनों की तरह कपड़े पहना हुआ है। टोबी अपने इस फेम को देखकर खुश होने लगता है, पर रे उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की सलाह देता है। वो लोग जल्दी से पीट को लेकर वहां से खिसकने की सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक और म्यूरल पर पड़ती है। इस वाले म्यूरल में इन तीनों के साथ साथ वो पेपर भी मौजूद था जिसमें इन तीनों ने अपने टाइम ट्रैवल आइडियाज़ को नोट किया था। उन्हें अब रियलाइज होता है कि दरअसल वो सब इसी पेपर की वजह से फेमस हुए हैं। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, इनमें से किसी को भी याद नहीं कि उन्होंने इस पेपर में क्या लिखा था। इतने में ही उनके पास एक मिली नामी औरत आती है। वो खुद को इन तीनों का फैन और कैसी की बॉस बताती है। वो कहती है कि वो यहाँ पर इन तीनों को उनके असली टाइमलाइन में वापस ले जाने आई है। ये सुनकर रे, पीट और टोबी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिली अब इन तीनों को वापस अपने टाइमलाइन में ले आती है, पर यहाँ पहले से ही उनके पास्ट वर्जन्स भी मौजूद थे। अब ये तीनों उनके पास्ट वर्जन्स के जाने का वेट करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे गुजरने के बाद रे, पीट और टोबी के पास्ट वर्जन्स वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो अपना पेपर वहीं भूल जाते हैं जिस पर उन्होंने अपने टाइम ट्रैवल आइडियाज लिखे थे। ये तीनों अब जल्दी से इस पेपर को उठा लेते हैं और एक टेबल पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। यही वो पेपर है जिसकी वजह से ये तीनों फ्यूचर में फेमस होने वाले हैं। ये लोग अब सोचते हैं कि सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। आगे हम रे को देखते हैं और रे इस बार बाथरूम में नहीं जाता बल्कि बाहर खुले में सुसु करने का डिसाइड करता है। पर जब वो बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात कैसी से होती है। कैसी से बात करते करते रे मिली का जिक्र करता है। अब हमें यहाँ पर मिली की सच्चाई पता चलती है। दरअसल मिली कैसी की बॉस नहीं बल्कि एक सीक्रेट टाइम ट्रैवलर ग्रुप की एजेंट है। ये एजेंट्स फेमस लोगों को ढूंढकर उनके फेमस होने से पहले ही मार देते। कैसी अब रे को वार्न करती है कि अगर मिली की नज़र इन तीनों पर है तो इन तीनों की जान अब खतरे में है। अब रे अपने दोस्तों को वार्न करने के इरादे से वहां से भागता है। अंदर आकर वो पीटी और टोबी को मिली की सच्चाई बता देता है। इस पैनिक वाली सिचुएशन में रे को एक आइडिया सूझता है। रे कहता है कि अगर वो इस पेपर को जला दे तो वो तीनों फेमस नहीं होंगे, और जब वो फेमस ही नहीं होंगे तो मिली उन्हें नहीं मारेगी। सच बताऊं तो ये आइडिया सॉलिड था, लेकिन टोबी को ये मंजूर नहीं था। टोबी को अपनी फेम नहीं गंवानी थी। अब रे लाइटर ढूंढने लगता है और इसी दौरान पीट और टोबी में हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में मिली वहां पर आ जाती है। अब रे और कैसी मिली को रोकने की कोशिश करते हैं। मिली अब सीधा पीट पे हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। पीट की हालत देखकर टोबी अपना पागलपन छोड़ देता है और इस पेपर को जलाने का ट्राई करता है, लेकिन मिली अपनी पावर्स की मदद से टोबी के पास से वो पेपर छीन लेती है। इसके बाद मिली वहां सबको एक ब्लास्ट करके मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक दिल दहला देने वाले नज़ारे की तरफ। मिली के अटैक की वजह से हर कोई बुरी तरह मर गया था सिवाय रे के। रे अपनी ऐसी हालत में भी
पेपर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लग जाता है। इतने में पीट का पास्ट वर्जन भी बाथरूम से बाहर निकालकर वही नज़ारा देखता है जो उसने फिल्म की शुरुआत में देखा था। पास्ट वाला पीटेदार के मारे बाथरूम में वापस चला जाता है और रे यहाँ पर अब भी इस पेपर को जलाने में लगा हुआ था। पेपर लेने के चक्कर में रे के हाथों से बीर का ग्लास लुढ़क कर सीधा इस पेपर पर गिर जाता है, जिससे इस पेपर की लिखाई मिट जाती है और इसी के साथ रे, पीट और टोबी का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल जाता है। वो अब इस बार फेमस नहीं होते, जिस वजह से मिली उनके पीछे भी नहीं पड़ती। अब यहाँ पर टाइम रीसेट होता है और ये तीनों खुद को अब वहीं पाते हैं जहां से ये मूवी शुरू हुई थी। अपनी ड्रिंक्स फिनिश करके ये तीनों बर से बाहर निकालते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक ही उनके सामने एक टाइम पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से कैसी निकालती है। यहाँ पर हमें कैसी से पता चलता है कि रे और कैसी फ्यूचर में शादी करने वाले हैं, मगर फिलहाल कैसी रे को अपने साथ एक और टाइम क्रैक फिक्स करने के लिए ले जाने आई थी। अब रे, पीट और टोबी बिना ज्यादा टाइम लगाए इस एडवेंचर के लिए मान जाते हैं। अब कैसी एक पोर्टल रीओपन करती है और इसी के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पर कमेंट करेंगे तो हम आपका नाम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी नई मूवीज़ और ड्रामा वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई ड्रामा या मूवी उर्दू या हिंदी में चाहिए तो कमेंट में बताएं।